नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, JMIC क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। JMIC है जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर। एक्चुअली में ये करता क्या है, ये जो शिप्स तेल को इधर उधर करती हैं, जो शिप्स टैंकर होते हैं, वेसल्स होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज होती है वो शेयर करता है। JMIC ने क्या बोला है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। JMIC ने बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट क्लोज्ड है, ब्लॉक है। अब यहां पे ना आपको समझने वाली बात क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले JMIC की डिटेल शेयर करना चाहता हूं मैं आप सभी के साथ। JMIC ने कहा है शिपिंग मूवमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉप इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेज JMIC। ठीक है, अब कंप्लीटली स्टॉप का मतलब है पूरी तरीके से रुक गई है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स माने या ऑफिशियल ईरान जो कह रहा है वो माने, वो कह रहे हैं कि भैया कोई बंद नहीं है। ठीक है, इसमें दोनों चीजों में फर्क है। ऑफिशियल लेवल पे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया है, ये सच बात है। ये नहीं है कि आप जाओगे तो हम उड़ा देंगे या रास्ता ही ब्लॉक कर दिया पूरा, ना, कुछ भी नहीं किया, खुला है। लेकिन कोई भी शिप अगर वहां से गुजरी तो ये उस पर अटैक कर रहे हैं। एक तरीके से ऑफिशियली बंद करार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने रूट से किसी भी शिप को पास नहीं होने दे रहे। ये JMIC यानी जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने क्लियर कट बोला है। डिटेल्स मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑफिशियली क्लोज्ड नहीं है, क्रिटिकल रिस्क लेवल पर पहुंच चुकी है सिचुएशन। जो सिचुएशन है वो रिस्की काफी है, इसलिए शिप ऑटोमेटिकली वहां जा ही नहीं रही। जान का खतरा है भैया, शिप भी उड़ जाएगी, क्यों ही जाना। तेल का भी नुकसान, शिप का भी नुकसान, जान भी गई, बहुत सारे नुकसान है। तो उस रूट से ना अब ऑटोमेटिकली जाना प्रेफर ही नहीं कर रहा कोई। इवन JMIC ने कहा है इनके डेटा के अकॉर्डिंग 3 मार्च यानी परसों 3 मार्च के दिन एक भी शिप उस रास्ते से नहीं गई है, नॉट अ सिंगल शिप। 3 मार्च को एक भी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पाया 3 मार्च को। ठीक है, नॉर्मल डेज में 138 शिप्स पर डे क्रॉस करती हैं, 138 शिप एक दिन में, और 3 मार्च को एक भी नहीं गई। क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा है तो ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो है वहां पे। अराउंड 150 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स गल्फ में एंकर करके वेट कर रहे हैं। तो सब इंतजार में कि शायद सिचुएशन ठीक हो तो हम लेके जाएं, बट जाने ही नहीं दे रहे। ये सिचुएशन है। अब इन सब के मामले में हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कर क्या रहे हैं। ये कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट मिसाइल या ड्रोन अटैक कर रहे हैं शिप्स पे, जिसकी वजह से बहुत हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। ऊपर से इन्होंने GPS जैमिंग कर दिया है, नेविगेशन बंद कर दिया है। दैट मीन्स अब ऑयल टैंकर्स रास्ता तो भैया ऐसे थोड़ी है, आपके घर से बगल में जाना है, आपको रूट याद है, मैप वेप नहीं लगाना। मैप चलता है, पूछ के भी नहीं जा सकते, पानी में तो कोई होता भी नहीं कि बता दे, है ना कॉल पे कि भैया मैं यहां खड़ा हुआ तो चारों तरफ पानी पानी है, क्या बोलोगे आप। तो GPS के माध्यम से पहुंचते हैं, वो इन्होंने जैम कर दिया, रास्ता बंद है। लो भैया कैसे देखोगे, अब देख लो। तो सारी चीजें इन्होंने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रूट एकदम से डेड हो गया है। अब क्या है अपडेट। अब अपडेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूं। अब यूएस ने ये सारी चीजें देखी और यूएस ने इंडिया को अलाउ कर दिया रशिया से तेल खरीदने के लिए, लेकिन केवल 1 महीने के लिए। अब यहां पे भी एक पॉइंट है दोस्तों, आज ये जो आपका रिलायंस या ऑयल रिलेटेड कंपनियां क्यों चल रही हैं कि रशिया से तेल खरीद रही है हमारी इंडिया, मतलब फायदे की थोड़ी बात। ये ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है 84.5 85, ठीक है, डॉलर्स प्रति बैरल। लेकिन पता है इस समय इंडिया को किस रेट पे मिल रहा है। इंडिया को रशिया करीब $10 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड के प्राइस के सामने सस्ता देता था, जब ये ट्रेड डील नहीं हुई थी, जब हम रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे, यानी 1-2 महीने पहले। जैसे ब्रेंट अगर 85 है तो इंडिया को रशिया 75 पे दे देगा, डिस्काउंट पे देता था। दोस्ती है भाई, दोस्ती अभी भी निभा रहा है रशिया, ऑयल दे रहा है इस समय। लेकिन आप अगर नोटिस करो करंट सिचुएशन में $4 से $5 प्रीमियम पे करना पड़ रहा है इंडिया को। ये इसलिए नहीं क्योंकि रशिया फायदा उठा रहा है मौके का या ना, एक्चुअली में
इंडिया को इमीडिएट लेवल पे तेल चाहिए और इमीडिएट लेवल पे शॉर्टेज है इस समय, और इसीलिए $4 से $5 प्रीमियम देना पड़ रहा है भारत को। दैट मीन्स इंडिया इज बाइंग एट अराउंड $90 प्रति बैरल। दिख आपको 85-84 रहा है, लेकिन इंडिया को करीब करीब $90 प्रति बैरल पे कच्चा तेल खरीदना पड़ रहा है। मार्केट गिरे ना तो कैसे ना गिरे, स्टॉक बेशक ऊपर है, लेकिन ये परेशानी बहुत बड़ी दिख रही है। इंडिया के इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट पूरा डायरेक्ट आ जाता है कच्चे तेल से। डिटेल्स में थोड़ी और शेयर करूं, इमीडिएट सप्लाई शॉर्टेज है, इसलिए पहली बात तो रेट बढ़ रहे हैं। शिप्स स्टक और अवॉइडिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रूट बदलना पड़ रहा है, इसलिए रेट बढ़ रहे हैं। इंडिया नीड्स क्विक कार्गो डिलीवरीज फॉर रिफाइनरी, जल्दी चाहिए उन्हें। रशिया कार्गोज ऑलरेडी नियर एशिया आर फास्टर टू डिलीवर। तो ये सारी चीजें हैं। एक समय पे $10 से $25 सस्ता मिलता था हमें, आज की रेट में $4 से $5 महंगा मिल रहा है। ये और भी महंगा हो सकता था, लेकिन रशिया क्योंकि हमारा दोस्त है तो उतना महंगा नहीं दिया है। क्या करें, क्रूड जब तक ऊपर है तब तक टेंशन है भाई, जब तक क्रूड नहीं सुधरेगा तब तक बाजार नहीं सुधरेगा, ये आप याद रखिएगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।